नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की क्लास में राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों के बारे में। राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां किस प्रकार से लागू होती है, किन कंडीशन में लागू होती है, उन पर हम बात कर रहे थे। जिस प्रकार से पिछली क्लास में हमने बात की थी राष्ट्रपति शासन आपात के बारे में, राष्ट्रीय आपात के बारे में पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी और आज की क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के। तो राष्ट्रीय आपात की बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। अब तक वर्तमान समय तक 3 बार लग चुका है, जिसमें से मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि किस किस समय लगा था। पहला समय आपको याद होगा 1962, भारत और चीन के मध्य में युद्ध हो गया था। दूसरी कंडीशन 1971 में, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो गया था। ठीक है, उसके पश्चात जो है 1975 में, जब कांग्रेस सरकार ने जो है, इंदिरा गांधी जी उस टाइम जो थी प्रधानमंत्री थी हमारे, तो उस समय जो है यानी कि अशांति का माहौल देश में उत्पन्न हो गया था। तो उस कंडीशन में जो है 1975 में भी क्या लगाया गया था, राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। इसके पश्चात दूसरी क्लास में हम बात करने वाले थे, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको टॉपिक डलवाया था कि बेटा अगली क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालिए राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन किस प्रकार से लागू किया जाता है, किन कंडीशन में होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में राष्ट्रपति शासन के बाद में जो अगला है वित्तीय आपात, यानी कि दोनों टॉपिक आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस की क्लासें आप सभी के लिए यूट्यूब पर निःशुल्क रहेगी, सभी विद्यार्थियों के लिए, ध्यान रखिएगा। लिखिएगा अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या उसे यह समाधान हो जाए कि, या फिर उस समस्या से यह समाधान हो जाए कि, या फिर ऐसा लगे राष्ट्रपति को कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति उस राज्य को राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा कर सकता है। कहने का मतलब समझ में आया? नहीं आया होगा, समझते हैं एक सामान्य लैंग्वेज से, एक सामान्य परिभाषा से। देखिए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंदर जो है, अनुच्छेद 356 के अंदर एक शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, और वो दी गई है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किन कंडीशन में लगता है? ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिस प्रकार से राज्यपाल है, किसी भी राज्य का राज्यपाल है, उस राज्यपाल की जो शक्ति है, या फिर वो राज्यपाल जो है उसका कहना जो है विधान परिषद है, या फिर वहां पर कोई ऐसा उल्लंघन हो गया हो, या फिर वहां की जनता जो है किसी बात का कहना जो है नहीं मान रही है, कोई कानून वहां पर पारित कर दिया गया हो, कोई नियम वहां पर लगा दिया गया हो, या कोई ऐसी समस्या हो गई है जिसके कारण वहां का माहौल अशांत हो गया हो, और विधानसभा या फिर जो विधायिका होती है वो अलग रणनीति में चल रही है और राज्यपाल अलग काम कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, जनता अपना काम कर रही है। तो इस प्रकार की कंडीशन आ जाए, मान लीजिए कि किसी राज्य के अंदर जो है कितने, यानी कि किस प्रकार का उपक्रम हो जाए कि वहां पर जो राजतंत्र है वही विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो जाए, यानी कि संविधान की कोई मान मर्यादा ही नहीं रहे। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करता है, एक उद्घोषणा करता है, और राष्ट्रपति कहता है कि अब ये राज्य जो है राज्यपाल के अंतर्गत और मुख्यमंत्री के अंतर्गत नहीं है, बल्कि ये राज्य राष्ट्रपति के अंतर्गत है। तो फिर उसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और राष्ट्रपति उस प्रकार से कार्य करता है उसके अंदर। ठीक है, जो भी काम करेगा राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति काम करने लग जाता है फिर वहां पर, तो उसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। चलिए आगे लिखिए, ये उद्घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह के अंदर आवश्यक हो जाता है। यह उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा 2 माह के अंदर आवश्यक हो जाता है। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। राष्ट्रपति के शासन 6 महीने तक प्रभावित हो रह सकता है। देखिएगा
यदि किसी उद्घोषणा कर दी जाए, अनुमोदन कर दिया जाए संसद के द्वारा और कहा जाए कि 2 माह के अंदर जो है आवश्यक रूप से क्या कर दिया जाए, इसको पारित कर दिया जाए, कहने का मतलब 2 माह के अंतर्गत, और कहा गया कि अनुमोदन संसद के द्वारा 2 माह में ही किया जाना चाहिए। पहले अगर राष्ट्रपति ने बता दिया उनको कि ऐसी कंडीशन है उस राज्य में, तो उसके लिए अगर एक बार संसद से वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन जो है यानी कि अधिकतर कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन वहां पर प्रभावी हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अगर संसद पारित नहीं करेगी तो क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, ध्यान रखना। जब संसद पारित करेगी कितने महीने के लिए, 2 से 6 महीने के लिए पारित कर सकती है, 6 महीने तक प्रभावी रह सकता है। फिर उसमें 6 महीने में जो है उस राज्य की कंडीशन को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसको शांत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में लिखिएगा कुछ संशोधन भी किया गया है भारतीय संविधान में। 44वें संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 356 में यह व्यवस्था की गई है कि, अनुच्छेद 356 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के संकल्पों के द्वारा अनुमोदित होने पर 6 माह तक चल सकेगी, 6 माह तक चल सकेगी, और इसके बाद में इस प्रकार से अनुमोदन किया जाने पर 6 माह और चल सकेगी। यानी कि दोबारा फिर अनुमोदन पास हो गया तो फिर 6 महीने और चलेगी और चल सकेगी, किंतु उसके बाद में संसद के किसी भी सदन के द्वारा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जा सकेगा तथा सदन के दोनों सदनों में से या संसद के किसी भी सदन के द्वारा कोई भी संकल्प तब तक पारित नहीं किया जा सकता है या जा सकेगा जब तक उस समय आपात की घोषणा प्रवर्तन में ना हो और निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर दे कि निर्वाचन कराना कठिन हो रहा है, और निर्वाचन आयोग ये सिद्ध कर दे या फिर ये बात कह दे या प्रमाणित कर दे कि चुनाव कराना कठिन हो रहा है, तो उस कंडीशन में दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। समझिए, कहानी यह है, बहुत सरल है। राष्ट्रपति शासन किस कंडीशन में लागू होता है? जहां पर यानी कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब वहां के राज्यपाल को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। पहली बात, कंडीशन समझ में आ गई। किस प्रकार की कंडीशन हो? जब वहां पर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए पूरे तरीके से। दूसरी कंडीशन में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतर कितने समय के लिए लग सकता है। यूपीएससी एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अधिकतर कितने समय के लिए लग सकता है, तो अधिकतर जो है 12 महीने के लिए, यानी कि 6 महीने पहली बार अनुमोदित होता है। अनुमोदित संसद के दोनों सदनों के द्वारा कितना अनुमोदित होता है, कितने समय के लिए अनुमोदित होता है, तो याद रखना संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही क्या होता है, दोनों सदनों के द्वारा ही कितने महीने के लिए पारित करते हैं बेटा, इसको अनुमोदित करते हैं तो 6 माह के लिए। अगर फिर भी कंडीशन समझ में नहीं आ रही है तो फिर एक बार दोबारा प्रस्ताव जो है अगर पास कर दिया जाता है या प्रस्तावित कर दिया जाता है तो 6 महीने के लिए और लग सकता है। यानी कि किसके तहत ये बात किसमें कही गई है, तो ये बात जो है 44वां भारतीय संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में जोड़ी गई है। कहां पर जोड़ी गई बेटा, अनुच्छेद 356 में स्पष्ट कहा गया है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो अनुच्छेद याद रखना, कौन सा अनुच्छेद होगा बेटा, तो वो अनुच्छेद होगा आपका 356, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगेगा, तो 356 के तहत लगेगा। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 356 में ये चीज जोड़ी गई है कि अगर मान लीजिए यानी कि 6 महीने के अंदर प्रस्तावित यानी कि सदन के दोनों सदन जो है, ठीक है, संसद के दोनों सदन जो है 6 महीने के लिए अनुमोदित कर देते हैं पहले, और उसके बाद में फिर 6 महीने के लिए अनुमोदित कर देते हैं, तो क्या हो सकता है 12 महीने के लिए राष्ट्रपति
शासन लागू हो सकता है। अन्यथा अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि दोनों बार में यानी कि 12 महीने भी अगर एक वर्ष हो गया, मतलब कहने का मतलब अगर एक वर्ष में भी ऐसा नहीं होता है, एक वर्ष में भी ऐसा नहीं होता है या उस समस्या का समाधान नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में या तो निर्वाचन मंडल जो है ये कह दे स्पष्ट रूप से कि हम चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, या फिर यहां पर अशांति का माहौल अभी भी बना हुआ है, तब इस कंडीशन में क्या होता है कि दोबारा जो राष्ट्रपति शासन लागू होने की जो है प्रस्ताव पारित किया जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन किस आयोग के तहत, तो याद रखना निर्वाचन आयोग की इसमें मुख्य भूमिका होती है। निर्वाचन आयोग जो है ये बात कह दे कि चुनाव होने में यहां पर क्या हो रही है, यानी कि विफल हो चुके हैं हम लोग। अगर ये नहीं कहेंगे कि हम विफल नहीं हुए हैं तो वापस चुनाव होगा वहां पर विधानसभा का, उसके बाद में वो प्रक्रिया आगे प्रारंभ होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक लिखिए आप लोग, वित्तीय आपात। इस टॉपिक में अगर किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें दो ही चीजें आपको याद रखनी है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 356 के अंदर जो है जोड़ा गया है, उन चीजों का ध्यान रखना है कि 6 महीने के लिए ही पारित करते हैं पहली बार, और उसके बाद में 6 महीने के बाद में फिर कर सकते हैं, और फिर अगर करवाना चाहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू होगा आगे तो इस कंडीशन में होगा जब निर्वाचन आयोग जो है ये प्रमाणित कर दे कि हम चुनाव कराने में यहां पर विफल हो रहे हैं, उस कंडीशन में लगता है। इसके बाद में आप लिखिए वित्तीय आपात। वित्तीय आपात के बारे में लिखिएगा, तीसरी शक्ति जो होती है वो है आपकी वित्तीय आपात। वित्तीय आपात के बारे में आप लोग लिखिए, वित्तीय आपात संविधान के अनुच्छेद 360 के द्वारा, अनुच्छेद कौन सा, 360 के द्वारा, अनुच्छेद 360 के द्वारा राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। वित्तीय आपात संविधान के अनुच्छेद 360 के द्वारा, वित्तीय आपात संविधान के अनुच्छेद 360 के द्वारा राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। 60 के द्वारा राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। भैया लिखिए कंडीशन कैसी होनी चाहिए, यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे संघ या उसके राज्य क्षेत्र के, जिससे संघ या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थिति तथा शाखा संकट में हो, किसी भी क्षेत्र या उस किसी भी राज्य के क्षेत्र के किसी भी भाग में वित्तीय स्थिति तथा शाखा संकट में हो, तो वहां पर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, तो वहां पर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। थोड़ा आगे लिखिए, फिर एक बात एक साथ समझते हैं। वित्तीय आपात उद्घोषणा को भी संसद द्वारा अनुमोदित करना अनिवार्य होता है। वित्तीय आपात उद्घोषणा को भी संसद द्वारा अनुमोदित करना अनिवार्य होता है। इसकी अवधि 2 माह के लिए लागू होगी। इसकी अवधि 2 माह के लिए लागू होगी, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति के पूर्ण संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित ना कर दिया जाए। जब तक कि उस अवधि की समाप्ति को पूर्व संसद के द्वारा या दोनों सदनों के द्वारा उसे अनुमोदित ना कर दिया जाए। देखिए वित्तीय आपात की हम बात कर रहे थे, और वित्तीय आपात किस कंडीशन में लगता है पहले तो ये समझते हैं। पहले इस चीज को समझते हैं कि वित्तीय आपात जो है संविधान के अनुच्छेद किसके तहत लगता है,
तो वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। इस बारे में हमें पता है राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 360 के तहत। लेकिन कैसी कंडीशन होनी चाहिए कि जब राष्ट्रीय आपात लगे, वित्तीय आपात लगाया जाए, तो वित्तीय आपात उन कंडीशन में लगाया जा सकता है जिस समय यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो रहा हो, यानी कि ऐसा लग रहा हो या फिर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई हो कि किसी भी राज्य या जिस प्रकार से संघ हो गया या राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, किसी भी क्षेत्र के किसी भी एक विशेष क्षेत्र में, यानी कि किसी भी राज्य के किसी भाग में, किसी क्षेत्र में जो है वित्तीय स्तुति यानी कि जो लेखा जो का जो जिसको अपन वित्तीय यानी कि बात करें पैसों की, तो वाणिज्य विभाग की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी की बात करें तो किसी भी वित्तीय स्तुति जो है शाखा का क्या हो जाए, संकट में आ जाए, यानी कि उस क्षेत्र में अचानक से किसी चीज की कमी हो जाए, ठीक है, तो वहां पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है यह राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी संघ के, किसी भी राज्य के एक छोटे से क्षेत्र में अगर वित्तीय समस्या आ जाती है, यानी कि पैसों से लेकर कोई समस्या आ जाती है, तो उस क्षेत्र में राष्ट्रपति क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। लेकिन एक शर्त होती है, यहां पर भी क्या होता है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा करने के लिए भी संसद के द्वारा क्या करना पड़ता है, अनुमोदित करवाना पड़ेगा। संसद जब अनुमति देगा तभी ही राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, उसकी मर्जी से नहीं कर सकता, ठीक है। चलिएगा, यदि इसकी अवधि जो है मात्र 2 माह की दी जाती है, यानी कि कितने माह के लिए लागू होती है बेटा, ये तो 2 माह के लिए लागू होती है। इससे पहले हमने पढ़ा राष्ट्रपति शासन कितने माह के लिए, 6 माह के लिए, दोबारा फिर पारित कर दिया जाए तो फिर 6 माह के लिए, यानी कि 1 वर्ष के लिए कौन सा शासन यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपात किस कंडीशन में लगाया जाता है, जब किसी भी संघ का या राज्य का कोई भी क्षेत्र या संघ या किसी भी राज्य का कोई विशेष क्षेत्र जो है वित्तीय से संबंधित समस्या में आ जाए या फिर उसके ऊपर संकट आ जाए परिस्थिति अनुसार, यानी कि मान लीजिए किसी भी राज्य के अंदर जो है बाढ़ आ गया। अब किसी भी राज्य का कुछ जिला है, कोई जिला है जिसके अंदर बाढ़ आ गया, उसका बाढ़ आ जाने के कारण वहां की कंडीशन कैसी हो गई है, यानी कि ऐसी कंडीशन बन गई है कि वहां पर जो है लोगों के पास में खाने पीने का सिस्टम सब कुछ भी नहीं है, और उस कंडीशन में राज्य भी किसी दुविधा में चल रहा है, यानी कि राज्य सरकार भी उनकी सुनाई नहीं कर रही है, तो फिर वो काम क्या करेगा, वहां पर कौन काम करेगा, तो वहां पर राष्ट्रपति काम करेगा। फिर वहां पर राष्ट्रपति क्या घोषित कर देगा बेटा, राष्ट्रपति जो है वहां पर वित्तीय आपात कंडीशन घोषित कर देगा, और वहां पर जो है किससे, संचित निधि से, भारत के संचित निधि से वहां पर पैसा लगाया जाएगा उन लोगों के लिए, ठीक है। तो यह काम किया जाएगा। तो संघ या राज्य के किसी भी वित्तीय विशेष क्षेत्र में अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा देता है। ध्यान रखना, पहला हमने जो पढ़ा है उसके अंदर मैंने बताया कि राष्ट्रपति शासन के बारे में हम बात करें तो राष्ट्रपति का शासन मात्र 6 महीने के लिए लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद कौन सा था बेटा, तो अनुच्छेद था 356, और इसके अंदर अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 ध्यान रखना, याद रखना इसको, ठीक है। इसके पहले हमने बात की थी कि जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात वर्तमान समय से लेकर, यानी कि अगर भारत का संविधान 1950 से लागू हुआ है तो वहां से लेकर वर्तमान समय तक का स्वरूप ऐसा रहा है कि 3 बार लागू किया गया। पहला 1962 में, दूसरा 1971 में, और तीसरा 1975 में। 1975 में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष जो थी, प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी, तो उस समय उन्होंने अपनी पूरी शक्ति जो है अपने हाथ में ले ली थी। 1971 में कंडीशन ऐसी बनी थी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो गया था, और 1962 में ऐसी कंडीशन बनी थी, यानी कि 1971 के अंदर ऐसी कंडीशन थी कि पाकिस्तान ने जो है भारत पर आक्रमण कर दिया था, उस समय कहानी है, तो उस समय भी लग गया था। और दूसरा जो है 1962 की बात करें, 61-62 में, 1962 की बात करें तो उस समय जो है चीन और भारत के मध्य में लड़ाई हो गई थी, उस कारण से हो गया था। तो ये बातें हैं, तो ये थी राष्ट्रपति की पूरी कंप्लीट शक्तियां। इसमें अगर कोई किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आप सभी के यूट्यूब के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सूचना है, ये क्लास है पॉलिटिकल साइंस आपको पूरी जो है निःशुल्क यूट्यूब पर पढ़ाई जाएगी। जो भी विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस निःशुल्क पढ़ना चाहता है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले, ठीक है, और आपके अन्य साथियों तक भी इसको शेयर कर दे। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के लिए बैच प्रारंभ किया जा रहा है, 10 जनवरी से बैच प्रारंभ होगा। 10 जनवरी से जो बैच प्रारंभ होगा उसके अंदर प्री बैच यानी कि प्री के लिए अलग बैच है, एनसीईआरटी बुक का अलग बैच है। एनसीईआरटी बुक का बैच ऐसा है जिसको आप अनलिमिटेड समय के लिए ले सकते हैं नामात्र शुल्क के अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के ऑल सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए गए हैं, पूरे कंप्लीट पढ़ाए गए हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाए गए हैं, यूपीएससी की दृष्टि से पढ़ाया गया है, पीसीएस की दृष्टि से पढ़ाया गया है।
आप किसी भी राज्य का स्टेट पीसीएस का एग्जाम दीजिए या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, दोनों एग्जामों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। एनसीईआरटी इंडिया लेवल से बहुत डीपली पढ़ाया गया, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया गया। तो एनसीईआरटी का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जिस प्रकार से प्री एग्जाम की तैयारी करने के लिए काफी सारे विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे गत वर्ष कि सर प्री एग्जाम के लिए आप विशेष एक बैच प्रारंभ करिए, तो इस साल जो है, इस वर्ष जो है, हमने 10 जनवरी से हमारी टीम ने मिलकर क्या किया है कि 10 जनवरी से एक बैच प्रारंभ किया है, जिसके अंदर ओनली फॉर प्री का एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। और एक बैच है जिसके अंदर प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। और एक बैच और हमारा प्रारंभ किया जा रहा है जो कि ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस का बैच है। ऑप्शनल जो विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक विशेष बैच है, वो विद्यार्थी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 बैच यानी कि लगभग एनसीईआरटी के समय 4 बैच जो है महिंद्रा आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा और हमारी टीम के द्वारा और आप सभी के सहयोग से प्रारंभ किए जा रहे हैं। 4 बैच 10 जनवरी से प्रारंभ होंगे, तब तक आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। शुल्क नामात्र है, बहुत कम शुल्क में आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी राज्य का, किसी भी राज्य के कहीं से भी, किसी भी जिले से कोई भी विद्यार्थी जो है इसको ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया गया है उसके लिए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं एप्लीकेशन से पढ़ना तो एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर जाइएगा, महिंद्रा आईएएस एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर जो है जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो है जिस प्रकार से बैच जो ज्वाइन करना है उसके आप फीस देखें और उसके बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे सीधा तरीका यह है कि आप संस्था के व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। संस्था के व्हाट्सएप नंबर एक बार दोबारा मैं बता देता हूं, 98 28 22 82 और 55, यानी कि आपकी संस्था के नंबर है 9828228255। तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे आसान तरीका है टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पर भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं से भी, जहां से भी आपको नंबर मिले, कहीं से भी आपने संपर्क किया हो, जहां पर भी आप मुझे सुन रहे हो, वहां से आप लोग इतना काम कर सकते हैं। अगर आप पढ़ने के इच्छुक है तो हमारी शर्त इतनी होती है विद्यार्थी से, पहली शर्त यही है अगर आप पढ़ने के इच्छुक है तभी हमारे साथ जुड़िए, अन्यथा अपना और हमारा और आपके घर वालों का पैसा खराब ना करें, ना ही अपना समय खराब करें, ठीक है। चलिएगा, तो फिर अगली क्लास में मुलाकात करते हैं साथियों। उसमें उन्मुक्त एवं विशेष अधिकार जो राष्ट्रपति के हैं उन पर बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी मुझे अनुमति दीजिएगा, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।